हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोरंजन कुमार, फाउंडर ऑफ कैरियर मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट कमतौल, एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर कमतौल। तो सर, मैं इससे पहले ज्योमेट्री का क्लास लिया था, जिसमें मैं जो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम था क्लास 10 ज्योमेट्री का, वो मैं करवा दिया। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दिया था। और अब क्लास 10 के लिए सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन्स सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, ये मैं आज करूंगा। इसके कुछ बेसिक्स, इसके थ्योरी करेंगे, और उसके बाद इसके भी कुछ ट्रिक्स भी है, वो भी मुझे करना है। तो सबसे पहले इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। सर, ये ट्रिगोनोमेट्री नाम से ही स्पष्ट है। ट्री मीन्स 3, गोनो means angle, and metry means measurement. Means measurement of all 3 angles is known as trigonometry. तो मैं इसको एक डेफिनेशन बनाया हूँ, वैसे इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। Trigonometry is that branch of mathematics means it is that branch of mathematics it is that branch of mathematics which deals with the measurement of angles. Measurement of angles. ट्रिगोनोमेट्री में से नाम से स्पष्ट है, और मैं अलग से इसका एक डेफिनेशन बनाया हूँ कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है विच डील्स, जो डील होता है विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो एंगल्स के मेजरमेंट के साथ डील होता है। मीन्स इसमें मुझे एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। तो सर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियोज भी कहते हैं। टी, इसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियोज भी कहते हैं। तो हेडिंग देंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसका कुछ कंसेप्ट भी है और कुछ ट्रिक्स भी है। दोनों के साथ मैं डीपली कंसेप्ट दूंगा और ट्रिक भी दूंगा। सर, सबसे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उस एंगल के बारे में पढ़ूंगा। किस एंगल के बारे में? एक्यूट एंगल के बारे में। यानी कि किसी राइट एंगल के एक्यूट एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैं पहले पता करूंगा। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल। मीन्स मैं एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर बना रहा हूँ, हेडिंग दे ही देता हूँ कि टी रेशियोज of an acute angle of a right triangle. ध्यान से समझना है।
मुझे किसका टी रेशियोज अभी पढ़ना है, अभी टी रेशियोज पढ़ना है किसका, तो एक्यूट एंगल का। किसका एक्यूट एंगल, राइट ट्रायंगल का। एक राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल का मुझे टी रेशियोज पढ़ना है। तो सर सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूँ, राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूँ। यहाँ सबसे पहले इसको मैं लेट कर लेता हूं ए, बी एंड सी, और राइट एंगल मेरा ये है एंगल बी। क्लियर। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जानता हूं कि राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड मींस राइट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो मैं इसको एच लेट कर लेता हूं, इसको मैं एच लेट कर लेता हूं, और इस दोनों में से कोई बेस और कोई परपेंडिकुलर होगा, वो तो एंगल पर डिपेंड करेगा। मैं जो एंगल लूंगा उस बेसिस पर परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। तो सर सबसे पहले मैं इस एंगल को थीटा लेट कर रहा हूं, इस एंगल सी को मैं यहां लिख दूंगा, लेट एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। मैं एंगल ACB को यहाँ थीटा लेट किया है। इस साइड को मैं एच लेट कर लिया हूं, और इस एंगल के लिए बेस ये होगा CB, तो मैं इसको B लेट कर लेता हूं, और इसको P, AB को, ये परपेंडिकुलर है वैसे इस एंगल के लिए, इसको P लेट कर लिया ना। अब मुझे एक बहुत ही अच्छा ट्रिक पढ़ना है, तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। कहने का ये मतलब, ये एक ट्रिक है। यहाँ पर जो लेटर P नजर आ रहा है, P, ये P का मतलब परपेंडिकुलर, इस B का मतलब बेस, एंड इस P का मतलब परपेंडिकुलर, इस H का मतलब हाइपोटेनियस, इस H का भी मतलब हाइपोटेनियस, और इस B का मतलब बेस। तो सर सबसे पहले मैं समझा रहा हूं कि कैसे ये ट्रिक काम करेगा, तो गौर से देखिएगा। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में मुझे पढ़ना है। फर्स्ट साइन, सेकंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ सेक, एंड लास्ट सिक्स्थ कॉट के बारे में पढ़ना है। तो सर मैं एक बात और बता दूं कि इसमें से जो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। तो मैं सबसे पहले उसको बता देता हूं। रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज। तो गौर से देखिएगा, इसको ध्यान रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल, मैं एंगल को थीटा लेट कर लेता हूं कुछ, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होगा, देन डेफिनेटली कॉसेक थीटा का भी रेसिप्रोकल साइन थीटा होगा। ये आप लोग भी जानते होंगे।
कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा देन डेफिनेटली सेक थीटा का भी रेसिप्रोकल कॉस थीटा होगा। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा देन कॉट थीटा का भी रेसिप्रोकल टेन थीटा होगा। अब मैं समझ गया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो मैं यहाँ पर ये जो मेरा फर्स्ट नजर आ रहा है पाक एंड हिंदुस्तान, यह है साइन के लिए, यह है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये किसके लिए है सर? ये साइन के लिए है, ये साइन के लिए है। और ये जो भूखा और हरा नजर आ रहा है ये कॉस के लिए है, ये कॉस के लिए है। और ये जो प्यासा और भरा नजर आ रहा है ये टेन के लिए है। क्लियर? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ये क्या करेगा कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा इस रेशियोज को ध्यान में रखने के लिए। इस रेशियोज को ध्यान में रखने के लिए आपको ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे बिहार बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं लाल कक्का, तो ये तो आप लोग तो कर नहीं जानते हैं, आप लोग आधार नहीं जानते हैं, आप लोग लंब नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। आपके लिए ये ट्रिक पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट साइन थीटा के लिए कि एंगल को मैंने क्या लेट किया? थीटा लेट किया। मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात समझ आ रहा? नाउ कॉस थीटा ये इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ tan थीटा, ये tan थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डेफिनेटली मुझे जैसा लग रहा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ मैं इससे पहले अभी तुरंत बता दिया हूं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। देन अगर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस देन डेफिनेटली कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cosec theta is equal to hypotenuse by perpendicular, sec theta is equal to hypotenuse by base, means hypotenuse upon base, and last cot theta, tan का रेसिप्रोकल cot theta, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा ट्रिक, ध्यान रखने के लिए। ये चीजें मुझे पढ़ना था किसके लिए? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर मुझे फाइंड करना होगा किसका? एक एक्यूट एंगल का। किस एक्यूट एंगल का? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल का। क्लियर? अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। अब सर मुझे एक नोट जानना है।
अब सर मुझे एक नोट जानना है, किसी भी एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होगा, किसी एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा एंगल पर, वो कभी भी ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सर मुझे एक नोट लिखना सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। द वैल्यू ऑफ each trigonometric ratios of an angle does not depend on the size of triangle, ये कभी भी ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। does not depend on the size of triangle, it only depend on the angle, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल पर डिपेंड करेगा। it only depend on the angle। क्लियर? आप लोग को समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, किसी भी एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कभी भी उस ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, उस एंगल पर डिपेंड करेगा सिर्फ। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक, सर मैं रेसिप्रोकल रिलेशन समझ गया हूं। अब कुछ कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के पावर के बारे में, पावर ऑफ टी रेशियोज। पावर ऑफ टी रेशियोज, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर इस फॉर्म में लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इस फॉर्म में लिखा हो कि साइन थीटा का स्क्वायर, एक बात ध्यान रखिएगा सर, कभी भी मैं एंगल का स्क्वायर नहीं लिखूंगा, ये थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा, एंगल का स्क्वायर मैं नहीं लिखूंगा। अगर इसी तरह से कुछ लिखा हुआ हो, जैसे टेन थीटा का होल 4, इसको मैं क्या लिखूंगा? एंगल का कभी भी पावर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? tan to the power 4 थीटा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज जो मैं भी बताया हूँ। इसी तरीके से दो बताया, डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे, मैं जानता हूँ, एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब सर मैं रेसिप्रोकल रिलेशन तो बता दिया हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, अब कुछ क्वाड्रेंट रिलेशन है। नाउ क्वाड्रेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इक्वल होता है tan थीटा का। सेकंड, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल होता है cot थीटा का। एंड अगर मैं tan और cot के प्रोडक्ट का बात करूं, tan थीटा इंटू cot थीटा, ये ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। क्लियर? sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के इक्वल होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा के इक्वल होगा, एंड tan थीटा इंटू cot थीटा हमेशा 1 के इक्वल। ये क्वाड्रेंट रिलेशन था। अब सर कहिएगा मैं कैसे समझूंगा, आप जो बोले वही मान लो, नहीं ये इसका प्रूफ ही है। अगर कहिएगा तो प्रूफ भी कर देंगे। मैं एक प्रूफ करता हूं, जैसे टाइम कम होने के कारण मैं प्रूफ ज्यादा नहीं करूंगा। जैसे एक ट्रायंगल बना ही था उस टाइम, हाँ बना लेता साइड साइड में। एक ट्रायंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसका बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर। तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? मैं जानता हूँ, अभी तुरंत में पढ़ा हूँ। क्या पढ़ा हूँ मैं? ये पढ़ा हूँ कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर? तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस कैंसिल, इसको क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैं जानता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है, tan का रेशियो होता है। इसे यहाँ पर लिखूंगा tan थीटा। इसी तरह से प्रूव हो जाएगा ये। आप लोग इस सब को प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये क्वाड्रेंट रिलेशन हो गया। अब कुछ स्क्वायर रिलेशन है इसके। Now, a square relation. A square relation of T ratios. T ratios का स्क्वायर रिलेशन। सर मैं जानता हूँ और इसको प्रूव भी करूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके? 1 के इक्वल होता है। क्लियर? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ध्यान रखना है। सेकंड, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये इक्वल होगा किसके? sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ये। एंड एक और है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये इक्वल होगा cosec स्क्वायर थीटा के। ये कुछ स्क्वायर रिलेशन है जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये इससे पहले क्वाड्रेंट रिलेशन था, वो भी ये रिलेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ। अब कहिएगा आप लोग कि हम कैसे विश्वास कर लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है।
तो इसका भी प्रूफ है, सबका प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ करिए देते हैं एगो, आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। ये मेरा राइट एंगल है और इस एंगल को मैं थीटा लेट कर लेता हूं। tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका LHS है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं LHS इज इक्वल टू, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा एंड 90 के जस्ट सामने का एंगल हाइपोटेनियस होगा। क्लियर ना? सर मैं जानता हूँ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, मैं जानता हूँ ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट के इक्वल होता है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइट का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, देन बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्लियर? ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इस दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर हो जाएगा, देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सर इससे पहले हम ट्रायंगल चैप्टर में, ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल चैप्टर था उसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा दिया था मैंने। वो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा उसके बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम का। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और बेस का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल होगा, देन हाइपोटेनियस के इक्वल होगा और अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, देन हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। इस तरह से ये प्रूव हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा सर, 1 के इक्वल होगा। क्लियर? इस तरीके से आप लोग खुद से ये सब प्रूव कर सकते हैं, मैं जान रहा हूँ आप लोग कर लेंगे। अब थ्योरी जो बेसिक्स था वो मैंने अभी तक बता दिया। अब एक्यूट एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे पता करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में चलेगा। अब मुझे क्वेश्चन ही करना है, एक्यूट एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता करना, किसी राइट एंगल के एक्यूट एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता करना। क्लियर? वो अगले क्लास में चलेगा। आई होप आप लोगों को सारा थ्योरी समझ में आया होगा। थैंक यू।